हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस का पहला क्लास। और भी बाकी सभी चैप्टर के भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर का किया है, तो आप प्रीवियस ईयर का अगर बाकी क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, ए सेलर earn a profit of 10% after selling an object at 10% discount. What is the ratio of cost price to the printed price of the object? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सेलर है, वो क्या करता है 10% का प्रॉफिट ले लेता है, और वो क्या करता है कि उसके कॉस्ट प्राइस, उसके जो सेलिंग प्राइस है उस पर हम 10% डिस्काउंट भी देता है, मतलब जो मार्क प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट भी दे देता है। उसके बाद भी वो कितना का 10% का प्रॉफिट ले लेता है। तो हमें क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस के बीच का रेशियो बताना है। ठीक है, अब मान लो कि उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 था, तो एसपी जो होगा मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो 10% प्रॉफिट कह रहा है, मतलब 110 होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लो हमने उसका प्रिंटेड प्राइस जो है एक्स मान लिया, तो एक्स में 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एक्स का 90% इज इक्वल टू 110। तो ठीक है, 90% इज इक्वल टू 110, तो एक्स का एक्स इंटू 90/100 इंटू 110। ठीक है, तो x इक्वल टू 110 इंटू 100/90। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है 1100/9, और हमारे पास सीपी जो है 100 दिया हुआ था, और हमसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस के बीच का रेशियो निकालने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 था, प्रिंटेड प्राइस आ गया इतना, तो इसको हम करेंगे तो 9/1100। तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो कितना आएगा रेशियो, 9:11। तो हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन 9 का सी। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, द प्राइस ऑफ कुकिंग गैस हैज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द फैमिली रिड्यूस द यूज ऑफ कुकिंग गैस सो एज नोट द इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन दिस अमाउंट। क्या कह रहा है कि जो है कुकिंग गैस का जो है प्राइस वो 25% इंक्रीज कर जाता है, तो उन्हें कितना अपना कंजप्शन कम कर देना चाहिए ताकि जो एक्सपेंडिचर जो पहले था वो सेम हो। तो मान लो पहले 100 केजी जो गैस दे रहा था वो कितना में दे रहा था हमें, कुकिंग गैस वो 100 रुपए में दे रहा था। ठीक है, अब का जो गैस दे रहा है, अब दे रहा है 100 केजी गैस कितने में दे रहा है, 125 में। ठीक है, अब मान लो उनको खर्च कितना करना है, 100 रुपए ही खर्च करना है। तो अब 125 में 100 केजी गैस दे रहा है। ठीक है, तो 1 केजी गैस 1 रुपये में कितना देगा, 100/125, तो 100 रुपये में कितना देगा, 100/125 इंटू 100। तो ये 25 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा कितना 20। तो कितना आ गया 80, मतलब अब 100 रुपये में 80 केजी गैस होगा। तो उनको कितना इन अपना ये मतलब कितना रिड्यूस करना चाहिए, 20%। अगर वो रिड्यूस कर दे अपना कंजप्शन तो इनका जो अकाउंट पे है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना रिड्यूस करना है, क्वेश्चन 10 का बी। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, हरी सेल 6 eggs at 24, ही बाई 10 eggs at 30, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। हरी क्या करता है, 6 अंडे खरीदते हैं 24 रुपए में, और उसे बेचता है 6 अंडे बेचता है 24 रुपए में, और खरीदता कितना है 10 अंडे 30 रुपए में। तो 6 अंडे 24 रुपए में बेचता है, तो एक अंडे का प्राइस कितना निकल गया 24/6, तो ये 4 रुपए एक अंडे का प्राइस निकल गया। और वो खरीदता कितने में, 10 अंडा खरीदता है 30 रुपीज में, तो एक अंडे का प्राइस निकल गया 30/10 यानी 3 रुपीज में। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ 6 अंडे का हम निकाल लें, तो 6 अंडे का हम जब यहाँ निकालेंगे तो 6 × 3 मतलब कितना आ गया हमारे पास 18, मतलब 18 रुपये में वो 6 अंडे खरीदता है, और यहाँ 6 अंडे कितने में बेचता है 24 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ 18 रुपये में खरीदता है, यहाँ 24 में बेचता है, तो कितना का इसको प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो सीपी कितना आया था इसका 18, सीपी कितना आया था 18 इंटू 100। तो इससे हम कट करेंगे तो ये 3, और ये 100/3 को हम कट करेंगे तो 33.33% आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, ए कार इज सोल्ड फॉर 8,000 एट ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लॉस क्या है तो 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, इंटू एसपी। अब इसी फॉर्मूले पे हमें रख देना है इसे, तो 100/100 माइनस 20 इंटू एसपी, ठीक है। अब इसको आप खुद से सॉल्व करके हमें बताएंगे आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है, कि इससे आपको सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इस आपके लिए इसे छोड़ देते हैं होमवर्क के तौर पे, आप जरूर करें, ठीक है, क्वेश्चन करते रहें। क्वेश्चन 13, इफ आई सेल if I sell a cycle at 3600, if a profit of 20%, at what price I need to sell to make a profit of 10%। पहले इसमें क्या करना है, सीपी निकाल लेना है, सीपी निकालने का फॉर्मूला बताया, उसके बाद क्या करना है, एसपी निकाल लेना है 10% प्रॉफिट रख के। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में किए थे, इसलिए मैं इसे आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसे खुद करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे भी आप खुद करेंगे, ये भी होमवर्क हुआ, क्योंकि ये पहले पिछले क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। क्वेश्चन 14, मोहन सेल ए आइटम टू सीता एट 20% प्रॉफिट, सीता सेल द आइटम बैक टू मोहन एट 20% लॉस, व्हाट इज द पॉसिबल इन दिस ट्रांजेक्शन। अब देखो, मान लो कि मोहन क्या खरीदता है, उस आइटम को 100 रुपए में खरीदता है, ठीक है। उस आइटम को मोहन सीता को बेचता है 120 रुपए में, 20% प्रॉफिट पे सीता को बेचता है 120 रुपए में। सीता क्या करती है कि फिर से मोहन को बेच देती है, कितने लॉस में, 20% के लॉस में। तो जब 20% 120 का निकालोगे तो 96 आएगा। तो अब हमें क्या कह रहा है कि कि इन ट्रांजेक्शन में कौन सा सही है। मोहन मेक्स लॉस ऑफ 40%, मोहन लॉस लेता ही नहीं क्योंकि वो 20% के प्रॉफिट से बेचता है, तो ये गलत हो गया। सीता मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 24%, देखो सीता लॉस लेके बेचती है, तो ये भी गलत हो गया। मोहन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 4%, ये सही हो सकता है, क्योंकि देखो 100 रुपए का वो खरीदता था वो आर्टिकल, और फिर वो दोबारा उसी आर्टिकल को खरीदता है 96 में, तो ये हमारा कितना आ गया, 4% का उसे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 14 का सी। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, बॉबी परचेज ए कार 25,000 एंड सोल्ड इट फ्रॉम 31,000, व्हाट इज द प्रॉफिट मेड ऑन द कार। तो देखो प्रॉफिट क्या, इतना में उसे खरीदता है और कितना में बेच देता है, 31,000 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 6,000 का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कितना करते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो बाई सीपी इंटू 100 करने पे ये क्या होगा, ये आप कट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, मतलब 24% का उसे प्रॉफिट होता है बॉबी को। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 15 का ए। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, सीता गेन्ड 50% बाय सेलिंग हर वॉच फॉर 1656, इफ द वॉच वांट टू गेन 25% देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच वुड बी। ठीक है, इसको भी आप होमवर्क के तौर पे रखोगे, सेम क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन जो है वैसे ही क्वेश्चन है। इससे आप खुद से बनाओगे और उसका बताओगे कि आपसे बनाया कि नहीं। अगर नहीं बना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं इसे फिर से दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। Question 17. A shopkeeper is offering two successive discount of 30% and 20% selling price of an article whose MRP is 1200। क्या करता है कि एक शॉपकीपर 1200 का आर्टिकल है, उस पर 30% का डिस्काउंट देता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है। तो उसके 30% और 20% के डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। पहले 1200 पे मान लो 1200 पे 30% का डिस्काउंट देता है, तो उसका पहले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36,000। तो हम इसको माइनस करेंगे 1200 में से इसको माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 840। अब 840 पे फिर से 20% का डिस्काउंट देता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 8 और 60। अब 840 में से 168 हम घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 6 और 7, और ये हो जाएगा 772। ठीक है, 672 हो जाएगा। मतलब हमारा ये 30% और 20% के डिस्काउंट के बाद उसका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन 17 का इसका कितना हो जाएगा, उसका एमआरपी 672। तो क्वेश्चन 17 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ये सभी समाप्त होते हैं। अब प्रॉफिट और लॉस के और क्वेश्चन नहीं है। आपको जो होमवर्क दिया है आप उसे होमवर्क को जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपसे होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम उसके
उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे, उसमें होमवर्क को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।